अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अलमोइनी फ़ज़ल और आज है हमारा 10th जावा ट्यूटोरियल जिसमें हम आज जो है स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होती है? स्विच स्टेटमेंट में जनाब हम एक कंडीशन टेस्ट कराते हैं, और उसके अलावा अगर उसके लिए कोई आंसर ठीक हुआ तो वो प्रिंट हो जाएगा या वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो चलें आए हम अपना स्विच स्टेटमेंट का जो है प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो आपको समझ भी आ जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम कोई एज का प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक वेरिएबल लेते हैं, इंट का वेरिएबल। हम उसको क्या बनाएं, एज। उसके बाद है एज को हम वैल्यू साइन करते हैं 3 की। ठीक है, अब हमने स्विच स्टेटमेंट करनी है। तो स्विच स्टेटमेंट के लिए हम सबसे पहला कीवर्ड लिखते हैं स्विच, उसके बाद पैरेंथेसिस में हमने कंडीशन देनी है कि हम कंडीशन क्या चेक करवा रहे हैं। तो उसमें हम लिखेंगे, क्योंकि हमने एज का वेरिएबल बनाया है तो हम लिखेंगे एज, और फिर उसके बाद हम डबल करली ब्रेसेस लगाएंगे, लिखेंगे आगे। फिर जब भी हमने कोई इसको कंडीशन चेक कराना होता है तो इसमें हम लिखते हैं केस। अब हम लिखेंगे केस 1, केस की वैल्यू है 1, तो इसके आगे डबल कॉलन। फिर हम नीचे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। उसके बाद जो है इसमें हम लिखेंगे अगर तो वो बच्चा 1 साल का तो वो ही कैन क्रॉल और ब्रेक। अच्छा नाज़रीन, अब इस पहली केस में हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने स्विच लिखा, स्विच स्टेटमेंट है, उसके बाद हमने कंडीशन दी एज की, ठीक है, जो हमने टेस्ट करानी है। उसके बाद हम स्विच की बॉडी में आ गए जिसमें हमने लिखा केस। केस का मतलब ये है कि केस है 1, यानी कि कंडीशन 1 है। तो अगर तो बच्चा जो है वो 1 साल का है तो ये प्रिंट हो जाए कि ही कैन क्रॉल, वो क्रॉलिंग कर सकता है, वो क्रॉलिंग कर रहा है या कर सकता है। तो उसके बाद हम लिखते हैं ब्रेक। ब्रेक का कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं? ब्रेक का कीवर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमने इससे ज़्यादा भी जो है वो केस लिखने हैं, लेकिन अगर पहला केस ही ट्रू हो जाता है तो हम पहले केस से ही बाहर, प्रोग्राम से बाहर एग्ज़िट हो जाएं, यानी कि कंपाइलर को ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े। तो इसलिए हम फिर दूसरा केस लिखते हैं। दूसरे का हम इसी को कॉपी कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। तो इधर हम लिखते हैं केस 2, ये हमारा केस 2। इधर हम लिखते हैं कि अगर वो 2 साल का है बच्चा तो ही कैन टॉक, ठीक है। फिर ब्रेक हमने वही इसी तरह यूज़ किया। फिर हमने दोबारा इसको लिखते हैं केस 3 लिखते हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है एज की 3 है तो हमने इसको ट्रू भी कराना है, तो हम इसको लिखते हैं 3। तो नाज़रीन, ये हमने 3 केसेस लिख दी हैं। लेकिन जब भी हमने 3 केसेस लिख दी हैं उसके बाद हम एक डिफ़ॉल्ट लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट केस। तो डिफ़ॉल्ट में क्या होता है? डिफ़ॉल्ट में ये होता है कि अगर ये तीनों केसेस अगर कंडीशन के साथ मैच नहीं हो रहे, कंडीशन के साथ अगर ये मैच नहीं हो रहे तो वो डिफ़ॉल्ट केस देगा। तो डिफ़ॉल्ट केस में हम, यानी कि अभी आपको समझ आ जाए कि डिफ़ॉल्ट केस होता क्या है। इसमें हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट डबल कॉलन, इसे हम कोई कंडीशन देते हैं, सिस्टम, पैराग्राफ लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। इसमें हम लिखते हैं यू आर ओल्डर। ठीक है गाइस। अच्छा, तो ये अब हमने केस लिखे हैं, स्विच स्टेटमेंट लिखी है जिसमें हमने लिखा है, जिसमें हमने एक एज का वेरिएबल बनाया है, उसको हमने वैल्यू की है 3 असाइन कर दी है। फिर हम स्विच स्टेटमेंट लिखी है और फिर हमने उसके अंदर लिखे हैं केसेस, यानी कि पहला केस सिस्टम, अगर पहला केस ट्रू होगा तो वही क्रॉलिंग करता होगा। फिर हमने, अगर वो पहला केस ट्रू है तो वहीं से ब्रेक हो जाएगा। अगर पहला केस ट्रू नहीं है तो वो दूसरे में आएगा। दूसरा केस अगर ट्रू नहीं है तो फिर वो तीसरे में आएगा। अगर तीसरा केस ट्रू है तो वो ये ही कैन क्रॉल प्रिंट कर देगा। चलिए आइए देखते हैं अब हमारा, इसको कंपाइल करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। कंपाइल, प्रोसीड। तो नाज़रीन ये देखिए, सॉरी हमें कहीं एरर आ गया है। ओह हाँ, हमें एरर यहाँ आया है कि हमने डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक का कीवर्ड यूज़ नहीं किया। तो चलें
ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और हमने जो है वो ब्रेक का कीवर्ड यूज़ किया है। तो और ब्रेक का कीवर्ड भी यूज़ नहीं किया, और हमने प्रिंट के टी हमने नहीं लिखा, टी भी लिखे हैं इसके अंदर। स्पेलिंग बहुत ज़रूरी है ठीक करने। अच्छा, अब हम इसको प्रिंट करते हैं। उधर लिखा है हमारा आंसर आया है ही कैन क्रॉल। तो हमारा आंसर ये यूँ आया है कि हमारी जो कंडीशन है वो 3 है, ठीक है, और हमारा ये जो केस 3 है ये ट्रू है, तो इससे मैच कर गया है, तो हमारा आंसर भी क्रॉल है। लेकिन अगर हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं होती, यानी कि अगर हम इधर वैल्यू दे दें 4 की, हमने तो कोई चौथा केस बनाया नहीं है, लेकिन चेक करते हैं अब हमें क्या वैल्यू मिलती है। इसको करते हैं रन, और नाज़रीन ये देखिए हमारा आंसर आ गया है यू आर ओल्डर, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट में हमारा आंसर था, जो केसेस के साथ मैच नहीं किया, लेकिन उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है हमें, तो उसने कह दी यू आर ओल्डर। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप इसके साथ प्रैक्टिस कीजिए, कोड कॉपी कीजिए, और स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, कोई गलती नहीं कीजिएगा वरना एरर आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। खुदा हाफिज़।